कहानी की शुरुआत में हमें घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और उसके सामने एक अजीब सी चीज चमक रही होती है। ये एक सपना होता है जो कि एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम बेथ होती है। लड़की अपने हस्बैंड जय के साथ उस जंगल में घूमने के लिए आई होती है, जो कि दोनों रात को सोने के लिए एक टेंट बनाकर उस टेंट के अंदर रहते हैं। अगली सुबह दोनों बातें करने के बाद उस जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल देखने में काफी घना होता है जहाँ पर आसपास में कोई भी आदमी नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बेथ एक चट्टान पर फंसने की वजह से थोड़ी घायल हो जाती है। दोनों आगे बढ़ते हुए नदी दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो पानी पीने के लिए जाती है। आगे जाकर पानी तो नहीं पीती पर अपने पैर को धोने लगती है, पर धोते हुए उस पानी का रंग बदलने लगता है जैसे कि किसी को मारकर उस नदी में फेंक दिया गया हो। नदी के पास में बेथ को एक जानवर दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर स्किन गायब होता है, हालांकि वो एक बियर होता है यानी कि भालू होता है। अपने हस्बैंड के साथ वो नजारा देखने के बाद थोड़ी बहुत डर जाती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जंगल के बीचों बीच फिर से एक टेंट बनाते हैं और रात को वहीं गुजारा करते हैं। फिर अचानक उन्हें गोली चलने का आवाज सुनाई पड़ता है जहाँ पर जय उसे देखने के लिए जाता है। जय को कुछ मिलता नहीं। फिर वो वापस आ जाते हैं और दोनों टेंट में सो जाते हैं। रात को सोते हुए बेथ को वही सपना फिर से बार बार दिखाई पड़ता है और फिर वो अचानक से जाग जाती है। जागने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है जहाँ पर वो आवाज के पीछे होते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। आगे बढ़ने के बाद जमीन पर उसे कुछ चिपचिपा चीज दिखाई पड़ता है और उसके साथ जो पैर का पंजा होता है काफी बड़ा दिखाई पड़ता है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा जानवर का पैर हो। फिर अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है जहाँ पर उसे सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर जाते हुए देखती है। ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह घबरा जाती है। अचानक जय पीछे से आता है और फिर दोनों वहाँ से टेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर दोनों टेंट के पास जाने के बाद उनका टेंट किसी ने पूरी तरह तबाह कर दिया हो, जैसे कि कोई जानवर आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। यहाँ तक कि सेलफोन को भी बर्बाद कर दिया होता है और वही चिपचिपा उनके जूतों में भी लगा होता है। अचानक उन्हें फिर से वो क्रीचर का आवाज सुनाई पड़ता है जहाँ पर दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जंगल देखने में एकदम काफी घना होता है। फिर भी दोनों आधी रात को वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके बावजूद वो क्रिएचर दोनों का पीछा कर रहा होता है और आगे बढ़ते हुए अब सुबह हो चुका होता है, जिसके चलते उन दोनों को थोड़ा बहुत राहत मिलता है जहाँ पर उन्हें लगता है उनका पीछा क्रिएचर से काफी दूर हो गया है। पर वो आवाजें फिर से उन्हें सुनाई देता है। पर अचानक जय का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि जानवरों के लिए लगाया गया होता है। वो इस ट्रैप से किसी तरह बच जाते हैं पर जय पूरी तरह घायल होता है जहाँ पर वो थोड़ा बहुत भी चलने के हालत में नहीं होता। फिर बेथ अकेले आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर उसे कुछ मदद मिल पाए। आगे वो एक टूटी फूटी घर में जाती है जहाँ पर उसका सामना वो क्रिएचर से होता है, हालांकि वो एक नकाब के पीछे छुपा होता है। फिर ये सब देखने के बाद बेथ डर जाती है और वहाँ से दौड़कर भागने लगती है। आगे भागते हुए एक झाड़ियों में छुप जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होता है जिसका नाम होता है क्वीन उन दोनों को लेकर अपने गुफा में जाता है जहाँ पर जय का इलाज करता है और उन्हें पीने के लिए पानी देता है। इलाज करने के दौरान जय को काफी दर्द होता है क्योंकि उस जगह पर एनेस्थीसिया का कोई सुविधा नहीं होता, जिसके चलते वो काफी चिल्लाता है। फिर भी जैसे तैसे करके उसके पैर का इलाज कर दिया जाता है। इस गुफा के अंदर बस 3 लोग होते हैं जहाँ पर वो एक लड़की बेथ और उसके साथ जय और क्वीन होते हैं। जहाँ पर बेथ पूछती है ये जंगल में हो क्या रहा है, जहाँ पर क्वीन कहता है यहाँ पर एक क्रिएचर है जो कि सभी को मार रहा है। जहाँ पर बेथ फिर से पूछती है क्या हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, जहाँ पर क्वीन फिर से कहता है हम निकलना चाहे तो शाम तक वो हमारा नाश्ता बना चुका होगा, जिसके चलते हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सभी वहाँ से निकलने के लिए चाहते हैं, जिसके चलते अगली सुबह क्वीन और बेथ दोनों उस क्रिएचर को मारने के लिए जाते हैं। उस क्रिएचर को मारने से पहले बेथ को मालूम पड़ता है क्वीन की एक बेटी थी जो कि यहाँ पर मारी गई है। उसके साथ उसे ये भी मालूम पड़ता है क्वीन यहाँ से बचने के लिए नहीं बल्कि वो क्रिएचर को मारने के लिए आया है। दोनों वहाँ पर क्रिएचर को मारने के लिए आए तो होते हैं पर नहीं मार पाते और फिर दोनों अपने गुफा में लौट जाते हैं। देखते ही देखते जय का घाव पहले से अच्छा हो रहा होता है।
क्वीन कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो, जहाँ पर बेथ बताती है मुझे कैंसर है और ये बात जय को नहीं मालूम है, इसीलिए हम दोनों आखिरी समय एक साथ गुजारने के लिए इस जंगल में घूमने के लिए आए थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर सिगरेट फूकते हैं। सिगरेट फूकने के बाद बेथ को जमीन पर कुछ दूसरे रास्ते का सुरंग दिखाई पड़ता है, जहाँ पर सभी सोने के बाद उस सुरंग के अंदर जाती है। सुरंग के अंदर उसे कई सारे आदमी मारे हुए दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो समझ जाती है ये आदमी सभी को मारकर यहाँ पर कलेक्ट करता है और वो ये भी समझ जाती है कि अगला नंबर हम दोनों का है, जिसके चलते वो पूरी तरह घबरा जाती है और फिर से वही गुफा में चली जाती है। गुफा में चली तो जाती है पर पकड़ी जाती है। क्वीन समझ जाता है कि मेरे बारे में इसे सब कुछ मालूम पड़ गया है तो इसे टपका दिया जाए, जहाँ पर वो जय को मारने के लिए जाता है पर बेथ उसे किसी तरह रोक लेता है। फिर दोनों वहाँ से उस क्रिएचर को मारने के लिए चले जाते हैं पर वो क्रिएचर क्वीन को घायल कर देता है। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं वैसे ही उस क्रिएचर को मारने के लिए क्वीन बेथ का इस्तेमाल करता है। बेथ को चारा की तरह इस्तेमाल तो करता है पर वो घायल होता है, जिसके चलते बेथ मौका देखकर क्वीन को पूरी तरह जख्मी कर देती है। वेल धीरे धीरे करके शाम होता है, जहाँ पर क्वीन वहाँ से भाग रहा होता है पर क्रिएचर के हाथों पकड़ा जाता है और क्रिएचर उसे वहाँ से ले जाता है। जैसे ही बेथ को होश आता है वहाँ से वो एक चाकू उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसे चारों तरफ से उस क्रिएचर का आवाज सुनाई देता है पर वो क्रिएचर बेथ को घसीट कर एक गुफा में ले जाता है। बेथ उस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करती है पर वो असफल होती है। क्रिएचर उसे मारते तो नहीं पर उस गुफा से बाहर जाने भी नहीं देती। फिर कुछ समय के बाद वो क्रिएचर गुफा के अंदर जाता है। क्रिएचर देखने में काफी बड़ा, लंबा और घना होता है, जो कि हवस का पुजारी होता है। इसीलिए वो उस लड़की को मारने के लिए नहीं कुछ और चीज के लिए लाया होता है। पर बेथ के पास एक चाकू होता है जिसकी मदद से वो इस क्रिएचर को जख्मी कर देता है और फाइनली उसे मार भी देता है। उस क्रिएचर को मार तो देता है पर उस क्रिएचर के अंदर से एक छोटा सा जानवर बाहर निकलता है। हालांकि वो एक असली क्रिएचर होता है और उसे भी बेथ मार देती है और फिर वहाँ से गुफा की तरफ रवाना हो जाती है। गुफा के अंदर पहुँचने के बाद वो अपने हस्बैंड जेक को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर दोनों बच जाते हैं और ये कहानी यहीं पर द एंड होता है।